पकड़ के राजा को रानी ने लया बैठाई। और जैसे ही पिया को बैठाया, अरे आसन तो लगाई नारी ने, आसन तो लगाई, पकड़ी कलाई राजा की रानी ने ला बैठाई। जय हो। जय हो। जय हो। क्या किया? अरे लई बिजनिया तन में और पिया पे रही घुमाई। अरे लई बिजनिया तन में और पिया पे रही घुमाई। सूरत देख के आज दुल्हा की दुल्हन रही घबराई। और मैया मोर का पंखा ले आई, प्यार करने लगी, पैर दबाने लगी। और जब चेहरा की ओर नजर पड़ी तो मैया घबराए के पीछे हट गई और बोली, महाराज कौन विपत्तिया सर पे पड़ गई, सकल गई कुमिलाई। कौन विपत्तिया सैयों पड़ गई, सकल गई कुमिलाई। हाथ जोड़ के पूछ रही निक दिया हमें बतलाई। इधर मैया की नजर चेहरा की ऊपर पड़ी तो मैया बोली, नाथ एक बात बताऊं, जब तपस्या करने गए थे तब तो बड़े प्रसन्न थे, हंसी खुशी के साथ में गए, अब लौट के आए हाँ तो चेहरा को मिलाया हुआ है, का कोई मुसीबत पड़ गई या मुझ जैसी पगली पर इस दासी पर कोई गलती बन गई, आखिर बात क्या है? जो सोने जैसी काया फीकी पड़ गई है, फूल की तरह जो आपका चेहरा है वो मुरझा गया है, नाथ बात क्या है? तो जवाब दिया, रानी तुम्हें नहीं पता है, आज जब मैं तपस्या करने के लिए गया तो मैंने
एक आश्चर्यचकित दृश्य देखा। क्या? अरे मैंने देखा कि एक वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा है, और जैसे ही उस तोता की नजर मेरे ऊपर पड़ी तो वो मुझे देख करके हमारे बैरी राम का नाम लेने लगा, राम राम कहने लगा। और तुम तो जानती हो वो राम मेरा सबसे बड़ा बैरी है। मैया कयाधु समझ गई, क्योंकि पतिव्रता थी, समझदार थी, सुशील थी, गुणवान थी। समझ गई कि इसमें श्री हरि नारायण की कोई ना कोई चाल है, क्योंकि भगवान उस नारायण की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसमें नारायण का हाथ है। और जब श्री हरि नारायण जी का हाथ है तो अच्छा ही होगा। जवाब दिया, स्वामी आपने क्या मुझे पागल समझ रखा है? अरे मैं इतनी भी पागल नहीं हूं। आज मैं पहली बार सुन रही हूं कि तोता राम राम कहता है। मैया जाने गई, लेकिन जान करके अज्ञान बनी गई। जवाब दिया, तोता कभी राम राम नहीं कह सकता। हिरण्यकश्यप बोला, अरे नहीं, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं? बोली विश्वास तो है, लेकिन महाराज मैं पहली बार सुन रही हूँ कि तोता राम राम कहता है। अब मैया वहां से चली गई। कुछ देर के बाद आई, फिर बोली, स्वामी आपने कुछ कहा था कि एक तोता वृक्ष के ऊपर। बोले हाँ, राम राम कह रहा था। इस तरह से एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार अपने पति के मुख से राम राम बुलवा लिया। और रात्रि होने तक मैया कयाधु ने एक बार नहीं बल्कि 108 बार अपने पति के मुख से राम राम बुलवा लिया, जिसके कारण महाराज वो सतोगुण में आ गया। उसी रात श्री हरि नारायण की मर्जी से, इच्छा से मैया गर्भ धारण करती है। सवेरा हुआ, हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला। कुछ लोग कहते हैं कि भोले बाबा की तपस्या की, कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा जी की तपस्या की। जंगल में पहुंच गया, कठोर तप करने लगा, वर्षें बिता दी। और कुछ वर्षें बीत गई तो उसकी सेवा से, उसकी तपस्या से भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले मांग लो वरदान, क्या मांगना चाहते हो? हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। और भोले बाबा तो ऐसे हैं, थोड़ी सी बात पर महाराज रिझ जाएं। मैंने देखा है, भोले तो इतने, मैया भोले तो इतने हैं शंकर भगवान कि जरा सी भांग धतूरे पर रीझ जाएं, और जब रीझ जाएं तो न जाने क्या से क्या कर दें। और भाले इतने हैं, अगर तनिक महाराज गुस्सा आए गए तो समझ ले जो भाला की नोक ना हो तो सुई से ज्यादा पहने हैं, तेगा की धार से भी ज्यादा। भोले बाबा बोले हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, तपस्या से प्रसन्न हो चुके, मांग लो वरदान, क्या मांगना चाहते हो? तो 22 में हिरण्यकश्यप बोला, नाथ ज्यादा तो नहीं, बस इतना दे दो। वैसे तो हम शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये वरदान दे दो कि हम अमर हो जाएं। भगवान बोले अमर नहीं हो सकते, क्योंकि जो जन्म लेता है वो मरता अवश्य। हम तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, लेकिन ये वरदान जरूर दे सकते, तुम जो चाहोगे होगा भाई, तुम जो चाहोगे होगा भाई, लेकिन अमर होने का वरदान नहीं दे सकते। तो हिरण्यकश्यप भी बड़ा होशियार था, यानी हम जो चाहेंगे वही होगा। तो हिरण्यकश्यप विचार करने लगा, कि अच्छी कुछ अधिक नहीं इतना देदा, हर नीचे ना मरूं ऊपर ना मरूं, और अंदर ना मरूं बाहर ना मरूं, नर से ना मरूं पशु से ना मरूं।
में न मरूं, निस में न मरूं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं। और दुनिया में भोगी भोगी बेको रही जाए कोई जगह नहीं। कि कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, व्यापी कोई हथियार नहीं। जवाब दिया, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, यानी मैं किसी भी भांति से मर ना सकूं। और जब मैं ये सोच लूंगा, यानी जो मैं सोचूंगा वही होगा, तो मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हूं।